हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो उम्मीद करते दोस्तों आप सब अच्छे से पढ़ते होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम फंसे हुए और जब खुद का कोचिंग है तो थोड़ा सा टाइमिंग नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। तो अब रेगुलर क्लासेस देने का बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सभी को रेगुलरिटी दे पाएँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण के बारे में, आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और उसमें सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग मूल निकालेंगे और जो एग्ज़ाम में हमारे हिसाब से जो है एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है प्रश्न उसके लिए हम लोग कैसे उसका प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को, देखते हैं कि मूल कैसे निकालते हैं वो भी कुछ ही मिनटों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मूल निकालने की जो विधि है इसको दो प्रकार की विधि दिया जाता है, ठीक है। एक तो पहला विधि इसका क्या फैक्टर विधि बोलेगा कि गुणनखंड के द्वारा निकालिए, और दूसरा मेथड बोलेगा कि मूल निकालने की विधि के द्वारा निकालिए। तो दोनों फॉर्मूले से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया है। चलिए उठाते हैं सवाल को। सवाल लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 0 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो इस सवाल का क्या करना है, आपको मूल निकालने के लिए दिया जाएगा तो हम इस सवाल का मूल निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहला हम निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, तो इस मेथड से हम लोग इसका मूल निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला इसका स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप इसका होता है कि फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाली संख्या के साथ हमको उसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस 5x बराबर माइनस का 3 इसको उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए गुना करने के ऊपर कितना आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए। इसको साइड में लिख लीजिए, एक सेकंड के लिए लिख लीजिए, ठीक है। तो गुना करने पे आपका माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ने बोला है कि गुना करने पे माइनस का 6 आ गया, ठीक है, लेकिन हमको घटाने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो अब इस संख्या को दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। अगर आपको नहीं पता है कैसे करेंगे, आप इसका फैक्टर करो। जैसे कि किस में आता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है और ये संख्या खुद 6 के टेबल में आएगी, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आप लिख लेते हो, इसको लिख लेते हैं तो आपको क्या होगा, आसान होगा फटाफट चुनने में। अब आप देखो कि दो संख्या उठाने पे 5 आना चाहिए, तो क्या 1 और 2 का पेयर बनेगा क्या, 1 और 2 तो 3 होगा, गुना करेंगे 2 ही आएगा, 5 तो आने वाला नहीं है। तो देखो हमको पेयर मिल गया 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 का पेयर मिल गया, यानी कि 2 या 6 हो जाएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग के पास 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब पता चला कि ये हम लोग का पेयर बन के आएगा, ठीक है, आसान हो गया। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे जो पहला टर्म होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब ये चीज देखो माइनस का 5 बोला है, तो माइनस का 5 हम लोग के पास कब आएगा, जब दोनों संख्या माइनस में लिया जाएगा। देखिए यहीं पे थोड़ा सा मेन क्राइटेरिया इसी पे है कि 2 3 तो आप निकाल दिए, अगर आप यहाँ 2 3 को बैठाएंगे कैसे, माइनस में बैठाएंगे कि प्लस में बैठाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, 2 को माइनस बोला है, इसका मतलब माइनस दोनों बैठाना पड़ेगा, तभी तो जोड़ने पे प्लस में आएगा। तो ये हम लोग का कैटेगरिया होता है। इसको उठा के इधर ले आते हैं, प्लस का 0 बराबर 0, ठीक है। अब आप एक देखिए, अब एक गुणनखंड मेथड से आपका सवाल सॉल्व होने वाला है कुछ ही देर में। अब देखो इस दोनों का अलग हो गया, ये दोनों अगले, इसमें देखिए अब 2 और x कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे बचा केवल x और यहाँ पे बचा है 1, ठीक है। इस पे देखिए माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 1 और इधर बराबर का 0, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो 2x और 3 मिल गया, इसको एक साइड लिख देंगे और दोनों बॉक्स में जो मिल गया है उसको एक साइड लिखेंगे, दोनों मिलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आ गया। अब आगे देखिए, अब देखिए 2x माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर का 3, x बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है x बराबर होगा 2/3 और ये x का मान 1, तो ये इसका क्या निकल गया, फैक्टर मेथड से इस प्रकार का सवाल हम लोग के पास आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह का सवाल, आप कुछ भी सवाल इस टाइप का आपको दे दिया जाएगा, आप आराम से उसको बना लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आपको। चलिए लेते हैं सवाल को, ठीक है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कैसे बना है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 में दिया है कि 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0,
ठीक है। अब ये सवाल हम लोग के पास आ रहा है तो अब देखो क्या करो। तो सेम प्रोसेस है, 6 और 2 का गुना करेंगे तो 6 दूनी का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस का 12 जो है उसको लिखिए। ठीक, अब ऐसे देखो माइनस में केवल है तो इसका मतलब क्या है कि एक आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एक आना चाहिए। तो माइनस का एक आएगा और गुना करने पे 4 और 3 12 आना चाहिए। तो इसको लिख लिए सेम प्रोसेस से 2 3 4 6 और 12, ये इसका फैक्टर हो जाएगा क्योंकि यूनिट टेबल में तो आएगा। अब 2 टेबल को पकड़िए, गुना करने पे आना चाहिए। देखिए 2 3 का गुना करेंगे नहीं होगा, 4 3 का देखिए गुना करने पे 12 हो रहा है, और 6 और 2 का गुना करने पे 12 हो रहा है, और 12 और 1 का गुना करने पे 12 हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब घटाने पे भी तो हम लोग के पास एक आना चाहिए। देखो 3 और 4 घटाएंगे 1 बन रहा है, 6 2 घटाएंगे 1 नहीं बन रहा, 12 में गया तो भाई 1 नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि 3 और 4 के सिवा इसका कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, हो गया। अब देखो अगला खेला क्या है, 6x² माइनस। अब एक चीज देखो आप कि 3 और 4 है, माइनस में 1 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो बोले कि देखिए ना, एक काम करिए, बड़ा वाला को हम लोग माइनस में रख देते हैं, छोटा वाला को प्लस रख देते हैं, तो अपने आप खेला हो जाएगा। हो गया कि नहीं खेला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 में तो कोई चीज़ कॉमन है, लेकिन कोई इसका टेबल कॉमन कर लीजिए। कौन सा टेबल है, बोलेंगे 2 का टेबल कॉमन है, और दोनों में x तो आ भी करता है, तो 2 तिया 6x माइनस का 2। ठीक है, x तो बाहर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए प्लस का 3 कुछ नहीं कॉमन है, प्लस का केवल 1 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, आगे तो 2x प्लस का 1 और ये 3x माइनस का 2, तो 2x प्लस का 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब शॉर्टकट लिखते हैं, -1/2, x बराबर 2/3। ठीक है, ये इसका डायरेक्टली उत्तर आ गया। तो अब आप क्या करो, 4 पॉइंट कितना है, शायद 2 होगा। तो 4.2 है, उसके सवालों को आप बना के लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद और भी सारा एग्जाम्पल है। चलिए एक रूट का एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं किस सवाल को किस में बना पाएंगे। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं फटाफट से। चलिए आगे का सवाल हम लोग के पास है, लिखा है कि 3x² माइनस का 2√6x और प्लस का 2 = 0। ठीक है, तो ये हम लोग के पास सवाल है। अब थोड़ा सा देखिए, रूट का सवाल है। ठीक है, तो रूट का सवाल है, तो रूट का सवाल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, देखते हैं समझते हैं कि किससे करेंगे। ठीक है, तो आप भी कुछ मत करो, बस जिस स्टेप से हम बनाते हैं उस स्टेप को केवल फॉलो करो। ये रहा। ठीक है, देखिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 6 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, केवल गुना करने पे 6 आएगा। अब 6 तो आ चुका है, बढ़िया बात, लेकिन गुना करने पे तो हम लोग के पास 6 आया, लेकिन जोड़ने पे हम लोग के पास 2√6 आना चाहिए। तो एक काम करो ना, इसी को तो लिख देते हैं, इसी को √6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 आएगा, गुना करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सवाल आसान बन जाता है। तो देखते हैं फटाफट, 3x²। अब देखिए माइनस में चाहिए क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे माइनस में आना चाहिए, तो ये क्या माइनस में, ये हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे गुना कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बिना रूट वाला है, यहाँ पे रूट वाला है, यहाँ पे बिना रूट वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या जुगाड़ करेंगे, देखो जो 3 है ना, इसको हम लोग लिखेंगे √3 इंटू √3, तो 3 मिला के √3 मिल के 3 बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, √3 इंटू x माइनस में √6x माइनस √6 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √3 प्लस का √2 इंटू का √2। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे तो सवाल हम लोग के पास आसानी से बनेगा। अब देखिए इसके अंदर देखिए 6 है और इसके अंदर भी 6 है, इसको भी तोड़ देते हैं 2 और 3 में। ठीक है,
अब देखिए क्या कॉमन है, बोलेगा देखिए 2√3 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा √3x माइनस का √2 बचेगा, माइनस यहाँ पे देखिए √2 है कॉमन, तो √3x और प्लस माइनस हो जाएगा √2 बराबर का 0। ठीक है, चलिए आगे। तो अब देखिए यहाँ पे √3x माइनस का √2 ये बचा, और ये भी √3x माइनस का 2 ये भी बचा, बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अगर इसको लिखेंगे क्या, √3x बराबर का √2 और √3x बराबर का √2, तो x बराबर 2/3 पूरे पे लगा दो रूट, और यहाँ भी निकलेगा सेम 2/3 रूट लगा दो, तो ये इसका क्या निकल के आएगा, उत्तर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे कोई भी सवाल अगर आपके पास आता है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चाहे कुछ भी सवाल दे दे। ठीक है, तो एक सवाल थोड़ा सा बड़ा भी है यहाँ पे लिखा है, तो लेते हैं इसको भी, चलिए ले लेते हैं। सवाल लिखा है 2x² माइनस का x माइनस का 300 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सवाल बोला कि बताइए कि क्या इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आएगा। देखिए गुना करने पे आपके पास 600 आ रहा है, और घटाने पे आपके पास या जोड़ने पे आपके पास 1 आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बढ़िया बात। देखिए 600 आ रहा है, आप इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हम लोग के पास 1 आना चाहिए और गुणा करने पे 600 आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो लग ही रहा है, और देखते हैं बन जाए तो बढ़िया है, नहीं बनेगा तो कुछ सोचेंगे। सालों कोई गलती नहीं दे दिया है। चलिए ठीक है, क्या करेंगे बताइए, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। देखिए 600 का जो टेबल है, 3 दूनी 600 अगर 24 और 25 का लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 25 का 100 हाथ में 10, 25 दूनी 50 और 10 60। ठीक है, देखिए आ चुका है, तो 25 और 24। ठीक है, 25 और 24 को लेने के ऊपर हम लोग के पास ये चीज़ें आ रही है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x²। अब देखिए प्लस में है तो बड़का वाला प्लस में रखेंगे, मतलब छोटका वाला प्लस में और बड़का वाला माइनस में रखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो ये देखिए अब 2 यहाँ पे 2 और x कॉमन कर लीजिए, x प्लस का 12 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 25 कॉमन करेंगे तो x माइनस मिलकर प्लस 12 बचेगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 0, 2x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया, माइनस का 12, और यहाँ पे x का मान 25/2। ठीक, तो x का मान 12 और x का मान 25/2 यानी कि 12.5। ये इसका क्या निकल के आ गया, उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी सवालों को बना सकते हैं। चलिए एक सवाल थोड़ा सा एग्जाम में किताब में दिया हुआ है, लिखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब चीज देखो, अगर यहाँ पे 1/8 दिया है ना, तो सबसे पहला ये 2 कंडीशन है। इसका पहला कंडीशन कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे दोनों तरफ से, ये 8 कट जाएगा। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि या तो अगर आप नहीं काटेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको गुना भगा करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। देखिए हालांकि आसानी है, 1/8 है, इसको गुना करेंगे 2 से, 1/4 बन के आएगा। ठीक है, चलिए अब 1/4 बन करके आएगा, हमको गुना करने पे चाहिए 1/4, और जोड़ेंगे तो आना चाहिए प्लस का 1। यही है ना, तो कैसे करेंगे बताइए। अब देखिए अगर 1/4 हो और 1/4 को ही ले लेंगे, दोनों कट करके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे देखते हैं, 1/2 लेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुना करने के बाद हम लोग को 1/4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे हम लोग के पास केवल 1 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम लग जाता है, इसके लिए सीधा ट्राई क्या करो ना, कि जो 8 दिया है ना, तो केवल दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो कितना होगा 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर का 0। हो गया क्लियर तुरंत ही। तो आप गुना करने पे 16 आना चाहिए, घटाने पे 8 आना चाहिए, फट से उत्तर आ जाएगा, नहीं आएगा जी। तो 16x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलिए तो 16x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 16 आना चाहिए, 4 होगा, माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है,
तो अब ये सवाल आप लोग के पास तुरंत ही बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मिटा देते हैं। देखिए अब 16 में से क्या करते हैं, यहाँ पे 4x कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे 4x माइनस का 1, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो 4x माइनस का 1 बराबर 0, प्लस था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ये रहा हम लोग का उत्तर। तो सीधा लिखते हैं डायरेक्ट में, x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4, यानी कि जो मान आएगा वो 1/4 और 1/4 ही आएगा। तो ये इसका क्या है, उत्तर है। ठीक है, कोई तकलीफ है नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम और रेगुलर अपडेट होते जाएंगे। और हमारी कई सारी टीम हैं, सब टीम मिल करके आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उड़ान शिक्षण संस्थान आप लोगों के लिए ही है और आप लोग के लिए बनाए हैं, और एक छोटा सा कोचिंग है जो गांव से चलता है और गांव से लेकर के हर जगह फैलाना आपका काम है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि बेहतर लगा होगा, और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर धपा के करिए, ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के। और बहुत सारे बच्चे कंपटीशन का तैयारी भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम क्लास लेकर के आएंगे। उसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सारी क्लासेस हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद सभी को।